दोस्तों यूपीआई के हर ट्रांजैक्शन पे अब आपको चार्ज देना पड़ेगा, चाहे छोटे यूज़र हो चाहे बड़े यूज़र हो, चाहे इतना का ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें हर प्रकार से आपको चार्ज देना पड़ेगा। एनपीसीआई के द्वारा बताया गया है कि हर ट्रांजैक्शन पे अब चार्ज लगने वाला है। जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जियो जब आया था तो फर्स्ट में सबको फ्री का चस्का लगाया, तो सबको जब चस्का लग गया, सब कोई यूज करने लगा, तो लास्ट में जाकर के क्या किया, उसका चार्ज लगाने लगा, रिचार्ज होने लगा। तो इस प्रकार से एनपीसीआई है जो कि यूपीआई अपना जो आईडी होता है वो सबको दे दी है। जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, बहुत सारा एप्लीकेशन है जो कि यूपीआई के माध्यम से चलता है। और इसका मेन कंपनी कौन है? एनपीसीआई। एनपीसीआई के अंडर में जितना यूपीआई पेमेंट होता है सब इसके अंडर में होता है। आप कितने का ट्रांजैक्शन किए, कहाँ किए, किस प्रकार से किए, कहाँ कहाँ किए, सबका डाटा, मतलब एनपीसीआई आपका एक कंपनी हो गया और उसके अंदर में यूपीआई जो है इसके अंदर में सब काम करती है। सभी कंपनी, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसके अंडर में एनपीसीआई के अंडर में काम करती है। लेकिन एनपीसीआई है जो कि ट्रांजैक्शन का एक भी चार्ज नहीं लग रहा था, लेकिन आगे चल करके ट्रांजैक्शन में चार्ज लगने वाला है। अब किस प्रकार से चार्ज लगने वाला है, कौन सा चार्ज रहेगा, कितना ट्रांजैक्शन पे कितना का चार्ज लगेगा, कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे छूट रहेगा, पूरे डिटेल्स के साथ इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब जितने भी पढ़े लिखे हो या नल हो, बहुत सारे लोग हैं गांव देहात में जो कि फ़ोन पे का यूज कर ले रहे हैं आसानी से। अब घर में कोई पढ़ा लिखा है या कोई गांव में पढ़ा लिखा है तो वो सबको बता देता है कि हाँ फ़ोन पे चलाइए, इस प्रकार से आपको ट्रांजैक्शन। थोड़ा भी अगर मोबाइल की जानकारी रहता है जिसके पास, अगर थोड़ा भी कुछ जानकारी है, यूट्यूब भी चलाना अगर जिसको आ रहा है, वो आजकल फ़ोन पे, गूगल पे सब कुछ चला रहा है। ज़्यादातर फ़ोन पे का ही यूज हो रहा है। तो इसमें क्या है कि फ़ोन पे में ट्रांजैक्शन तो हम कर लेते हैं। अब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे जो पढ़े लिखा नहीं है तो वो क्या जानता है कि कितना का ट्रांजैक्शन करेंगे तो लिमिट रहेगा, कितना का ट्रांजैक्शन करेंगे तो मेरा लिमिट समाप्त हो जाएगा, कितना का ट्रांजैक्शन हमको करना चाहिए, ये तो जानकारी नहीं है। और जो पढ़े लिखे हैं उनको भी बहुत कम ही जानकारी है कि कितना का ट्रांजैक्शन में छूट रहता है। तो आप लोग को बता दूं कि आप एक दिन में 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। जैसे कि आप जब 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं तो महीने का कितना हो गया, 30 दिन में 30 लाख रुपया हो गया। अगर एक दिन का 1 लाख रुपया आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपके ऊपर सीबीआई जांच बैठ सकती है। प्लस में आपको यूपीआई एनपीसीआई जो है वो आपके ऊपर चार्ज डालेगी, चार्ज के साथ साथ आपके पास नोटिस डालेगी। हर प्रकार से आप फंसने वाले हैं। तो मैं एक वीडियो में और बताया था कि आप जब भी फ़ोन पे चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, पेटीएम चला रहे हैं, तो एक लिमिट में ट्रांजैक्शन करिए। अब एक दिन में 10,000, 15,000, 20,000 इस प्रकार से आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें कोई आपके ऊपर क्लेम नहीं आने वाला है, क्योंकि उतना जनरली ट्रांजैक्शन हो जाता है लोगों के यूपीआई से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कम से कम ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करिए। हाँ, अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, करेंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। क्योंकि आप फ़ोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, उसमें क्या कर लेते हैं, आप जो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट को आप उसमें ऐड कर लेते हैं। अब उसी से फ़ोन पे चलाने लगते हैं। कोई आपके पास बिजनेस है, कोई दुकान है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि पैसा मंगाते हैं, डालते हैं, मंगाते हैं, डालते हैं, इस तरह से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाता है सेविंग अकाउंट से ही। जबकि सेविंग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन लेने में, देने में आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। करेंट अकाउंट जब आप ओपन करा लेते हैं, करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन करिए, कितना भी ट्रांजैक्शन करिए, उसमें भी लिमिट कम से कम 1 लाख रुपया ट्रांजैक्शन पर डे का कर सकते हैं करेंट अकाउंट में। लेकिन लास्ट में जाकर के क्या होता है, आईटीआर जो होता है ना, आईटीआर आपको जमा करना पड़ता है। आईटीआर का कुछ चार्ज होता है जो आपको जमा करना रहता है। तो आईटीआर जमा करके आप टैक्स के तौर पर आप जमा कर दे रहे हैं, अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप ट्रांजैक्शन उतना का कर सकते हैं। लेकिन 1 ही लाख का, 1 लाख पर डे का इतना का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। उस प्रकार से आपके पास बिजनेस है तो कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं।
अगर उस प्रकार से आप करते हैं तो आपके ऊपर सीबीआई का जांच बैठ सकता है, बहुत सारा जांच हो जो कि सरकार द्वारा किया जा सकता है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, किस बिजनेस से आपका पैसा इतना आ रहा है, आखिर इतना ट्रांजैक्शन कैसे कर पा रहे हैं। तो सबका ब्यौरा आपको देना पड़ जाएगा, तो आप फंस भी सकते हैं। तो इस बात पे ध्यान देते हुए आपको ट्रांजैक्शन करना है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि रिचार्ज पे भी टैक्स लेने लग रही है। अब रिचार्ज जब से आप जैसे कि अपने मोबाइल में आप रिचार्ज कर रहे हैं, तो अगर 100 से प्लस में आपका रिचार्ज हो रहा है, 100-150 से ज़्यादा आपका रिचार्ज आप अगर फ़ोन पे से अपना कर रहे हैं डायरेक्ट, तो उसमें 2 रुपया आपको एक रिचार्ज पे आपको देना पड़ जा रहा है। लेकिन वही पेटीएम हो गया, गूगल पे है, अभी आपको छूट दे रहा है। ये 2 कंपनी है जो कि आपको रिचार्ज पे पैसा नहीं ले रही है, लेकिन ये जो कंपनी है फ़ोन पे है आपको रिचार्ज पे भी पैसा ले रही है। बहुत सारी जो यूपीआई माध्यम है जिसमें आपको चार्ज देना पड़ जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि बस इतना ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन मेरा अकाउंट से ज़्यादा ना हो पाए, इस बात पे ध्यान देना होगा। अगर आप उतना के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर उस प्रकार से बिजनेस है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप फंस सकते हैं। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।